Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about section 241 जो कि है application to tribunal for relief in cases of operation and mismanagement. ओके तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने सीखा था कि क्या होता है ऑपरेशन, क्या होता है मिसमैनेजमेंट, ओके कौन एप्लीकेशन देता है ट्रिब्यूनल को, कब देता है, ये सारी बातें हमने की थी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। तो सेक्शन 241 में एज पर द एक्ट क्या दे रखा है रिलेटिंग टू एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल। ओके किस केस में? इन केस ऑफ ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट। ओके तो एप्लीकेशन जो है वो ट्रिब्यूनल को कौन दे सकता है? पहला, एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी, यानी कंपनी का जो भी मेंबर है वो अप्लाई कर सकता है ओके ट्रिब्यूनल को कि कंपनी में कोई ऑपरेशन हो रहा है या फिर कोई भी तरह का मिसमैनेजमेंट हो रहा है ओके यानी उनके राइट्स को सप्रेस किया जा रहा है या फिर कोई भी चीज़। ऑपरेशन का मतलब हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। ओके और सेकंड एक और चीज़ है, कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कंपनी के जो अफेयर्स कंडक्ट किए जा रहे हैं यानी कंपनी में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो उससे पब्लिक को कोई नुकसान हो रहा है या फिर पब्लिक के लिए वो सही नहीं है वो एक्टिविटीज़ या फिर वो डिसीजंस, देन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो खुद भी अप्लाई कर सकती है किसको? ट्रिब्यूनल को फॉर डैट केस। ओके तो ये दो लोग कर सकते हैं अप्लाई। ओके पहला एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके सीजी। और किस लिए अप्लाई करेंगे? फॉर रिलीफ इन केसेस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट इन द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी। ओके तो ये सिंपल सा ओवरव्यू है सेक्शन 241 का। अब डिटेल में समझते हैं। पहला पॉइंट, राइट टू अप्लाई बाय मेंबर। ओके यानी दो लोग थे जो अप्लाई करते थे। पहला कौन? एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी। तो उसको अब डिटेल में समझते हैं कि राइट टू अप्लाई बाय मेंबर। ओके यानी मेंबर कब कब अप्लाई कर सकता है। ओके तो एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी जो जिसको कंप्लेन है यानी जिसको दिक्कत है, जिसको परेशानी हो रही है ओके किस चीज़ से रिलेटेड, कि जो अफेयर्स हो रहे हैं कंपनी में वो क्या है? कंडक्ट किए जा रहे हैं इन अ मैनर प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। इसमें चार चीज़ें हैं कि ये मैंने पढ़ा है, ये वही चीज़ें ऑपरेशन की जो डेफिनेशन है वो वही है। ओके एज इट इज़ कॉपी पेस्ट है। इंट्रोडक्शन में जो मैंने ऑपरेशन का मीनिंग बताया था एज पर द एक्ट वो एज इट इज़ कॉपी किया गया है। इसमें भी तीन चीज़ें हैं वही, कौन कौन सी? प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, सेकंड इन अ मैनर प्री जुडिशियल और ऑपरेसिव टू हिम मतलब मेंबर ओके या फिर कोई और मेंबर या फिर मेंबर्स। ओके थर्ड इज इन अ मैनर प्री जुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ओके तीन चीज़ें थी, ये तीनों के तीनों ऑपरेशन की डेफिनेशन में भी थी। ओके तो यहाँ पे हम वापस पढ़ रहे हैं एज इट इज़। प्री जुडिशियल का मतलब होता है बेसिकली हार्मफुल या फिर डेट्रीमेंटल। ओके तो अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हार्मफुल है या फिर कोई मेंबर ऑपरेस्ट हो रहा है या फिर कोई मेंबर के लिए प्री जुडिशियल है या फिर कंपनी के लिए प्री जुडिशियल है ओके तो उस केस में क्या होगा? वो जो मेंबर है वो अप्लाई कर सकता है ट्रिब्यूनल को। एक और चीज़, ये जो डेफिनेशन है ये किसकी है? मिसमैनेजमेंट की। ओके वो जो डेफिनेशन हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी एज इट इज़ वो की वो है ये भी। द मटेरियल चेंज नॉट बीइंग अ चेंज बॉट अबाउट बाय और इन द इंटरेस्ट ऑफ, यानी किसके इंटरेस्ट में नहीं है वो? क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट में नहीं है या फिर डिवेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट में नहीं है या फिर कोई भी एनी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी उनके इंटरेस्ट में नहीं है वो पर्टिकुलर मटेरियल चेंज। मटेरियल चेंज मतलब सिग्निफिकेंट चेंज होना चाहिए किस चीज़ में? मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कंपनी। ओके यानी कंपनी का जो कंट्रोल है या फिर मैनेजमेंट है उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा है जिससे क्रेडिटर्स को नुकसान है, डिवेंचर होल्डर्स को नुकसान है या फिर शेयर होल्डर्स जो हैं कंपनी के उनको नुकसान हो रहा है। एंड ऑल्सो इट इज़ लाइकली दैट अफेयर्स ऑफ अ कंपनी विल बी कंडक्टेड इन अ मैनर प्री जुडिशियल टू इंटरेस्ट ओके और इट्स मेंबर्स और एनी क्लास ऑफ मेंबर्स। ओके यानी जो चेंज हो रहा है वो पर्टिकुलर, उससे ये हमें लग रहा है कि फ्यूचर में ओके इट इज़ लाइकली लिखा हुआ है, इट इज़ मतलब फ्यूचर में जो डिसीजंस लिए जाएंगे या कंडक्ट होंगे अफेयर्स ऑफ अ कंपनी वो सारे कैसे होंगे? प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट और इट्स मेंबर्स। ओके यानी कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं होंगे या फिर मेंबर्स के इंटरेस्ट में नहीं होंगे, प्री जुडिशियल होंगे यानी कंपनी को हार्म कर सकते हैं या फिर उस पर्टिकुलर मेंबर के लिए डेट्रीमेंटल है या फिर कोई क्लास ऑफ मेंबर्स के लिए डेट्रीमेंटल है। देन हम क्या करेंगे? अप्लाई कर सकते हैं ट्रिब्यूनल को, प्रोवाइडेड सच मेंबर हैज़ अ राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 244। ओके सेक्शन 244 में बेसिकली क्या है ना, अभी हमने पढ़ा नहीं है बट मैं बता देता हूँ ब्रीफ में। सेक्शन 244 में एलिजिबिलिटी दे रखी है। ओके
इसमें ये दे रखा है, इस सेक्शन में सेक्शन 241 में दे रखा है कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट, कब अप्लाई कर सकते हैं, पर्टिकुलर केस दे रखे हैं। बट सेक्शन 244 में दे रखा है एलिजिबिलिटी, ओके, बिकॉज एक मेंबर, फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी का शेयर खरीद रखा है और मैं अप्लाई करता हूँ किसको, ट्रिब्यूनल को, कि उस पर्टिकुलर कंपनी में क्या हो रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है जो मेरे को लग रहा है कि वो प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट है या फिर कोई और केस, ओके, जो भी ऊपर दे रखे हैं, तो उस केस में मैं ऐसा अप्लाई नहीं कर सकता। उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी है, यानी मिनिमम मेंबर्स दे रखे हैं और मिनिमम बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, लिमिट्स दे रखी है, उसको भी कंप्लाई करना है, ओके, वो सारी दे रखी है 244 में, तो उसको कंप्लाई करना है हमें। तो ये वही दे रखा है, प्रोवाइडेड सच मेंबर हैज़ अ राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 244, ओके, फॉर एन ऑर्डर अंडर दिस चैप्टर। तो ये बेसिक सा पॉइंट था, राइट टू अप्लाई बाय मेंबर। एक बार चार्ट से भी देख लेते हैं। चार्ट में दे रखा है एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी, जो कंप्लेन करेगा किसके बारे में, अफेयर्स ऑफ अ कंपनी आर कंडक्टिंग अफेक्टिंग, यानी अफेक्ट कर रहे हैं किस पे, पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, या फिर वो मेंबर का खुद का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, या फिर कोई भी वो ऑपरेस्ड हो रहा है, या फिर इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ओके। तो ये चीज़ हो गई क्या, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये है ऑपरेशन, ओके। और सेकेंड इज मटेरियल चेंज इन मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ अ कंपनी रिजल्टिंग दैट द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी कंडक्टिंग इन मैनर अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स, ओके, या फिर क्लास ऑफ मेंबर्स, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं मिसमैनेजमेंट से रिलेटेड। पहला ऑपरेशन, दूसरा मिसमैनेजमेंट, और उस केस में अप्लाई कर सकते हैं ट्रिब्यूनल को, ओके। तो ये था ब्रीफ में चार्ट में। नेक्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट सुओ मोटो टू अप्लाई द ट्रिब्यूनल, ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी चाहे तो अप्लाई कर सकती है, जैसा कि मैंने कहा था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में जो अफेयर्स है कंपनी के, यानी कोई भी कंपनी हो सकती है जिसके अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कंडक्ट हो रहे हैं इन अ मैनर प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, यानी पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म पहुंच रहा है या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए डेट्रीमेंटल है, पब्लिक के लिए डेट्रीमेंटल है, ओके, देन इट में इटसेल्फ क्या कर सकती है, वो खुद ही अप्लाई कर सकती है ट्रिब्यूनल को फॉर एन ऑर्डर अंडर दिस चैप्टर, ओके। तो ट्रिब्यूनल को सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही ऑर्डर कर देगी। अब जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में क्या है, 4 पॉइंट पढ़ेंगे हम। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है वो 4 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट कवर हो रहा है, देन आगे क्या क्या प्रोसीजर होगा वो हम सीखेंगे, ओके। तो वो 4 पॉइंट कौन से है, पहला, एनी पर्सन कंसर्न्ड, कोई भी पर्सन इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी इज़ और हैज़ बीन, ओके, एंड प्रेजेंट में और पास्ट में भी, या तो इन कनेक्शन देयर विद, गिल्टी है वो फ्रॉड के लिए या फिर मिसफियंस का मतलब होता है रॉन्गफुल एक्ट, अनलॉफुल एक्ट, ओके, कह सकते हैं हम मिसफियंस, या फिर परसिस्टेंट नेग्लिजेंस, इसका मतलब कंटिन्यूसली वो नेग्लिजेंस कर रहा है, ओके, यानी केयरलेसनेस दिखा रहा है, या फिर डिफ़ॉल्ट किया है उसने इन कैरिंग आउट हिज ऑब्लिगेशन, यानी अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करते टाइम उसने डिफ़ॉल्ट किया है, या फिर फंक्शंस अंडर द लॉ उसने कोई भी डिफ़ॉल्ट किया है, या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, ओके। तो उस केस में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है ये चीज़ हो रही है, देन वो आगे का क्या प्रोसीजर करेगी वो हम पढ़ेंगे, ओके। बट ये 4 पॉइंट कवर करने के बाद, पहला पॉइंट ये था। दूसरा, द बिजनेस ऑफ अ कंपनी, यानी कंपनी का जो बिजनेस है वो कंडक्ट हो रहा है या फिर मैनेज हो रहा है, ऐसे पर्सन कर रहे हैं वो कंडक्ट या मैनेज इन अकॉर्डेंस विद साउंड बिजनेस प्रिंसिपल, ओके, यानी नॉट और हैज़ नॉट बीन, या तो अभी या फिर पहले कभी, मतलब जो कंपनी के बिजनेस चल रहे हैं वो साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स पे नहीं चल रहे हैं, या फिर प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस पे नहीं चल रहे हैं, ओके। प्रूडेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है, हर डिसीजन लेते टाइम ध्यान रखना और लॉ को कंप्लाई करते हुए चलना, कोई भी तरह का अनलॉफुल एक्ट नहीं करना, इसका मतलब होता है प्रूडेंट, मतलब पहले से ही पूरा डिसीजन को सोच समझ के लेना, ओके। तो अगर ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, यानी साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं या फिर प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं हो रही है, देन वो आगे केस बढ़ाएगी, ओके। वो क्या प्रोसीजर होंगे वो हम देखेंगे अभी। नेक्स्ट इज अ कंपनी इज़ और हैज़ बीन कंडक्ट कर रही है या फिर मैनेज कर रही है बाय सच पर्सन इन सच अ मैनर जो कि लाइकली टू कॉज या फिर हैज़ कॉज, यानी आगे जाके कुछ क्या हो सकता है, सीरियस इंजरी हो सकती है या फिर डैमेज हो सकता है, किसको, इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड इंडस्ट्री या फिर बिजनेस टू विच सच कंपनी पर्टेन्स, ओके। यानी ऐसा कोई एक्ट
कर रही है कंपनी जिससे पूरी की पूरी इंडस्ट्री को डैमेज पहुंच रहा है। ओके, पूरी की पूरी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच रहा है या फिर सीरियस डैमेज पहुंच रहा है। ओके, सीरियस डैमेज का मतलब कोई नॉर्मल सी चीज़ नहीं, काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंच रहा है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को। ओके, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पूरी की पूरी डैमेज हो रही है उस पर्टिकुलर चीज़ से, देन उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ आगे केस बढ़ाएगी। ओके, फोर्थ इज द बिजनेस ऑफ अ कंपनी इज और हैज़ बीन कंडक्टेड या मैनेज्ड बाय सच पर्सन विद इंटेंट टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के लिए वो बिजनेस में जो भी डिसीजंस ले रहे हैं वो डिफ्रॉड करने के लिए ले रहे हैं क्रेडिटर्स को या फिर मेंबर्स को या फिर एनी अदर पर्सन को या फिर अदरवाइज फॉर अ फ्रॉड्यूलेंट और अनलॉफुल पर्पस और इन अ मैनर प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, सेम वही बात रिपीट हो रही है, बस थोड़ा अलग अलग लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। ओके, तो ये 4 चीज़ें हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में ये 4 में से कोई भी एक या फिर एक से ज़्यादा चीज़ होती है, यानी उसके ओपिनियन में ऐसा कुछ होता है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इनिशिएट कर देगी केस किसके अगेंस्ट, फॉर दैट पर्सन। ओके, उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट वो केस इनिशिएट कर देगी एंड देन रेफ़र कर देगी किसको, ट्रिब्यूनल को, विद द रिक्वेस्ट दैट ट्रिब्यूनल इंक्वायर करे इस केस को एंड रिकॉर्ड करे अपने डिसीजंस कि वेदर और नॉट ये जो पर्सन है फिट है एंड प्रॉपर है टू होल्ड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, या फिर ऑफिस ऑफ डायरेक्टर यानी डायरेक्टर नहीं है तो कोई और ऑफिस लाइक मैनेजर। ओके, और एनी अदर ऑफिस कनेक्टेड विद कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी। ओके, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएट कर देगी केस एंड रेफ़र कर देगी ट्रिब्यूनल को, ताकि ट्रिब्यूनल क्या करे, इंक्वायरी करे उस पर्टिकुलर केस में और रिकॉर्ड करे अपने डिसीजंस कि वो जो पर्टिकुलर मैनेजमेंट है या फिर मैनेजमेंट में जो भी बंदे बैठे हैं जो डिसीजंस ले रहे हैं वो पर्टिकुलर फिट है या प्रॉपर हैं उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए या नहीं। ओके, तो ये था सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट इज द पर्सन अगेंस्ट होम अ केस इज रेफर्ड, यानी जिसके अगेंस्ट किसने केस किया, मतलब रेफ़र किसने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ट्रिब्यूनल को। तो वो जो पर्सन के लिए केस रेफ़र किया है ट्रिब्यूनल को अंडर सब सेक्शन 3, वो जो पढ़ा था हमने वो सब सेक्शन 3 था, शैल बी जॉइंट एज अ रेस्पोंडेंट टू द एप्लीकेशन। ओके, यानी वो जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है उसके लिए वो रेस्पोंडेंट होगा, यानी उसको रिप्लाई करना पड़ेगा, कोई ना कोई जवाब देना पड़ेगा। ओके, यानी रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा, वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को। नेक्स्ट इज़ एवरी एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 3 में वही जो 4 केस थे। ओके, तो उसमें कंटेन होने चाहिए क्या, कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ सच सर्कमस्टेंस, यानी किन सर्कमस्टेंसेस पे वो जो एप्लीकेशन है वो है, एंड मटेरियल्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में कंसिडर नेसेसरी, यानी जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन वगैरह है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी ज़रूरी लगती है वो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में होनी चाहिए। ओके, एंड ऑल्सो जो भी एप्लीकेशन है वो साइंड होनी चाहिए एंड वेरीफाई होनी चाहिए इन द मैनर, जो कहाँ लिखा है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ओके, 1908 में, फॉर द पर्टिकुलर सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन ऑफ अ प्लेंट इन अ सूट बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके,